जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी के मुताबिक। पावर प्लस न्यूज़ के तजज़िया निगार मुजाहिदुद्दीन का कराची में लॉकडाउन के नए शेड्यूल, जागीरदाराना निज़ाम और बजट के हवाले से डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ प्रेस क्लब में धुआंधार खिताब और कराची में ब्यूटी पार्लर के मसाइल के हवाले से खुसूसी इंटरव्यू लिया। अपना तजज़िया पेश करते हुए हुक्काम बाला तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी मुलाहिजा फरमाएं। जी मुजाहिदुद्दीन साहब, क्या तफसीलात हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही। 14 महीनों से ताजिर जो हैं बड़े तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कराची के साथ जो सलूक हो रहा है सौतेली माँ वाला, उसके अंदर बाज़ ताजिर आंसुओं से रोए मेरे पास तारिक रोड पे चिमट के, जिनका माल रखा रह गया, खाकस्तर हो गया, पिछले बकाए नहीं दिए गए थे जिनके, वो लोग, किसी की बेटी की शादी थी, किसी का कोई मसला था, जिन्होंने पैसा लेना है वो लेगा। और जब कराची के जो छोटे ताजिर हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्री है, जब कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर कराची को के लोगों को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती, ये सब अपने छोटे मोटे कारोबार करके ही कराची को चला रहे हैं। 3.5 करोड़ की कराची की आबादी है, नए गोठ बन रहे हैं मजाफाती इलाकों के अंदर, नए गोठ डिक्लियर हो रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई ये सब? आप लोग कराची की तरफ देखो, कराची पर लोड डाल रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, पीने का पानी नहीं है। आप लोग 30 सालों में लोगों को एक गिलास पीने का पानी नहीं दे सके, शर्म आनी चाहिए। 50,000 रुपए का मेरी दुकान का चालान किया, छोटी सी 50,000 रुपए का। क्या कभी किसी ने शक्कर में चालान किया है? लड़काने में सुना किसी का चालान अपने 50,000 का? पदीन में, नवाब शाह में, बेनजीर टाउन में किसी का चालान 50,000 का नहीं, क्योंकि मैं सन ऑफ स्वाइल नहीं समझते हैं हमें, इसलिए हमारा चालान हुआ, हमें भरना पड़ा। क्यों हमें भरना पड़ा? कि अगर हम नहीं भरेंगे तो हमारी दुकान नहीं खुलेगी। रमजानों के अंदर हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम उनके हाथ जोड़ रहे हैं, हम उनकी थोड़ियों में हाथ डाल रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते हमारा माल रखा रह जाएगा। हमसे कहा जा रहा है कि अभी बात चल रही है, आगे बात चल रही है। अरे भाई, बात कहाँ चल रही है? फिर अचानक खबर आती है कि ये जो आदमी हैं जो एक शॉप में काम करता है, उससे 100 कारखाने चलते हैं, 100 कारखानों के अंदर करोड़ों लोग रोजगार है, उनका 3.5 करोड़ की कराची की आबादी है। अब आप उनको क्या रिलीफ देंगे? मुझे जवाब दें। आप कौन से टैक्स माफ कर रहे हैं कराची वालों के? आप सिंध के टैक्स माफ करें सबसे पहले, उसके बाद आप कराची में इनकम टैक्स, कराची का कहना चाहिए रिलीफ आना चाहिए। दोबारा बजट इस टाइप का नहीं बनाए, आप गरीब परवर बजट बनना चाहिए। अब ये जो 1 महीने बाद बजट आएगा, हम ये देखेंगे कि इन्होंने कराची वालों के साथ क्या क्या किया। कराची वालों को अपना भाई समझा, अपना वो भाई समझा, सोतेला ही समझ लें यार। अगर सोतेला भी समझेंगे, खाने को तो देंगे। हमारे बच्चे, यकीन मानना, आदमी के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो भीख के लिए हाथ बढ़ा दे या फिर चोरी के लिए हाथ उठा दे। भीख, कराची का सफेद पोश आदमी भीख के लिए हाथ बढ़ाते हुए शर्माता है, इसलिए स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, इसलिए सारे उससे अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं हो सकती है। वो कितने दिन भूख बर्दाश्त करेगा? ये इज्तिमाई खुदकशियों की साजिश रची जा रही है। मैं खून हुसैन की कसम खा के कहता हूं, अगर ये सब कुछ होता रहा तो इतना बुरा हो जाएगा कि जहां से वापसी नामुमकिन हो जाएगी। कराची के ताजिरों को परेशान ना किया जाए। ये जिस तरीके से आप 18वीं तरमीम का इस्तेमाल करके कराची वालों के साथ टाइम को कम किया आपने, क्या 4 घंटों में हो जाता आपका? आप अभी इनकम टैक्स के गोशवारे जमा होंगे 18% भी, अगर वो कोरोना बढ़ जाएगा, आप बोलेंगे 24 घंटे तक बैंक खुले, अपने जमा कराओ जाके। 24 घंटे के लिए बैंक खोलेंगे आप आखिरी तारीखों में, ये नहीं देखोगे उस वक्त कितना कराची का कहना चाहिए कि नुकसान हुआ, उस वक्त तो आप पैसे जमा कर रहे होगे। और चले। अच्छा, अब कारोबार के औकात कार में नरमी की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुजाहिदुद्दीन पावर प्लस न्यूज़ से। और इस वक्त जो हम प्रेस क्लब के ऊपर खड़े हुए हैं, और यहाँ हमारे गिरदो नवा में हमारी बहनें खड़ी हुई हैं जो छोटे छोटे कारोबार से मुंसलिक हैं।
और जिस तरीके से चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके पुलिस वाले जो हैं इनको परेशान करते हैं, और किस तरीके से इनके जो सलून वगैरह हैं वहाँ जाके भत्ता माफिया इन लोगों ने गर्म किया हुआ है। मैं कहता हूँ इंतहाई शर्म और अफसोस की बात है। ये भी कराची के लोग हैं, इन्हें भी जीने का हक़ है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई खातून काम कर रही हैं तो उनके पास जो है बेपनाह दौलत है। हो सकता है कि उनके शौहर ना हो सकता है, कहना चाहिए कि उनके घर के अंदर कोई मजबूरी हो, कोई बेबसी हो, कोई बेकसी हो। ये ऐवानों में बैठ के जो लोग बातें करते हैं और आम जिंदगी के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आइए मैं अपनी बहन से बात कराता हूँ। आपको क्या परेशानी दे? अस्सलाम वालेकुम। हम जो हैं सलून ओनर्स यहाँ पर इस वक्त सारे इकट्ठा है प्रेस क्लब में। एक्चुअली बात यह है कि सलून स्पेसिफिकली इसको टारगेट किया जा रहा है, सलून्स को जो स्पेशली लड़कियाँ औरतें चला रही हैं। हमारी जो फील्ड है इसको हमारी किस्मत या बदकिस्मती कहें कि ज़्यादातर सिंगल मदर्स इसको चलाती हैं, और जो भी इस काम में आती हैं वो हुनर सीख कर उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ा रही होती हैं। और इस वक्त जो मेरी एक रिसर्च है जो मुझे किसी ने बताया है, आई एम नॉट कन्फर्म, बट 4 लाख जो वर्कर्स हैं कराची की वो इस वक्त बेरोज़गार हैं। जो 30-40 हज़ार रुपये लड़कियाँ कमा रही थी उनको 5,000 रुपये भी कोई जॉब पे नहीं रख रहा। मेन बात यह है। दूसरी बात यह कि मैं ज़्यादातर इस वक्त जो हमारे पास लेडीज़ हैं वो डिफेंस से आई हैं, बाकी मेरी दोस्त हैं लियारी से, नाज़माबाद से। मुख्तलिफ इलाकों में ये हो रहा है कि पुलिस वाले आते हैं, एक पुलिस आएगी, एक मोबाइल आएगी वो बंद करवा के जाएगी, दूसरी मोबाइल आएगी वो कहेगी कि कुछ आप हमारा ख्याल कर लें। हमें तो पता नहीं, हम लोग लेडीज़ हैं, हमें मालूम नहीं कि पुलिस वालों का ख्याल किस तरह किया जाता है। लेडीज़ सैलून्स के अंदर आ जाते हैं बंद करवाने के लिए, शोर शराबा करते हैं। वर्कर्स जो लड़कियां हैं उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। वो लोग वैसे ही डर समझ मतलब अजीब से उनकी दहशत में है वो। तो हमें लगता है, हमें जो फ़ील होता है कि शायद मैं बड़ी बात कर रही हूँ कि जैसे हम कश्मीर में रह रहे हों, जैसे हम फ़लस्तीन में रह रहे हों। हमारी दिलों के हालात बिल्कुल ऐसे हो गए। इतना खौफ है। पहले हम निकल रहे थे, चाहे काम था चाहे नहीं था, उम्मीद के निकल रहे थे, शटर खुले हुए थे। लेकिन अब ये कि टोटल शटर। एक बात मुझे बताइएगा कि जैसे कि अब ये मैंने बाज़ जगह पे देखा है डिफेंस वगैरह के अंदर जो बड़े सलून हैं और जो पैसे दे रहे हैं वो पीछे दरवाजे से आके अपने पूरे काम कर रहे हैं, वो ब्राइड्स भी बन रही हैं और वहाँ कहना चाहिए कि मेकअप भी हो रहा है पार्टी में। ये बात सही है या गलत है? एक्चुअली ये हम लोगों को पता है, लेकिन जिनके पास बैक गेट होंगे वही कर रहे होंगे। वो तो वही वाली बात है, पिछला गेट जिसके पास है वो अपना काम करे। लेकिन मोस्टली जो दुकानें होती हैं उसका शटर ही होता है। और अगर बैक गेट से भी कोई, आप खुद बताइए कि एक फ्रंट गेट खुला हो और एक बैक गेट खुला हो, बहुत अलग। हम लोग के पास तो वॉक इन ही कस्टमर आते हैं। कितने लोग जो हैं बेरोजगार हो गए आपकी नज़र में? इससे मुझे जो एक टेंटेटिवली मुझे मतलब आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ये पता चला है, हमारी जो आपस में हम लोग बात करते हैं, तकरीबन 4 लाख सैलून वर्कर्स जो हैं वो इस वक्त घर पे बैठी हुई हैं। देखिए, हुकूमत जो है एक आदमी को रोज़गार कराची के देना नहीं चाहती है। कोटा सिस्टम 18वीं तरमीम के तहत कराची के लोगों को शब खून मारा जा रहा है। यहाँ के नौजवान हाथों में डिग्रियाँ लिए प्राइवेट जॉब की तलाश के अंदर जाते हैं। जिस प्राइवेट जॉब के अंदर 30,000 रुपये मिलते हैं वहाँ 300 बच्चा बैठा हुआ है। जब आप रोज़गार फराम नहीं कर सकते हैं तो मेरी ये समझ में नहीं आता दूसरों से रोज़गार छीनने का हक़ आपको कैसे है। यानी इतने शर्म और अफसोस की बात है कि कराची के गिरदो नवा में आप गांव गोट बना रहे हैं नए, और कराची का पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ जा रहा है। आप लोगों से अगर कोई रिक्वेस्ट करता है या आप लोगों से कोई सवाल करता है या आप लोगों से कहता है कि हमें वक्त दें तो ये शहंशाह अकबर आज़म बन जाते हैं। यानी कराची के लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, यानी कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है, ताजरों की बात सुनने को तैयार नहीं है। अब कराची के लोग एहतजाज की कॉल के ऊपर निकलने वाले हैं। मेरी बहन, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहूँगी जो फौजल मैम ने बात की है, बिल्कुल हमारे साथ यही को हो रहा है। हमारे बच्चे स्कूल से भी रह गए, 9-9 हज़ार हम फीस भर रहे हैं। ज़्यादातर हमें ऐसी लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड या तो दुनिया से रुखसत हो गए हैं या माजूर हैं या फिर सिंगल मदर घर को चला रही हैं। तो खुदारा हम पे रहम किया जाए, हमारे लिए सहूलतें मुहैया कीजिए, ना कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा किया जाए। ये एक छोटी सी मुख्तसर सी बात है मेरी। तो प्लीज़ हमारा वो फारूक सत्तार वाला भाई, हम अपने सीज़न में अर्तुगरुल का इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अब जो अल्लाह को मंजूर होगी अब वही काम होगा। फारूक सत्तार भाई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबको यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है वो कराची का होगा। इन लोगों का कहना चाहिए वक्त आया है, कराची वालों का दौर आएगा और एक बार फिर पुरजोर आएगा। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। मुजाहिदुद्दीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।